In right triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 3 centimeter and AC is equal to 6 centimeter. Find angle A and angle C. एक त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है एबीसी, नाम भी दिया है। एबीसी का जगह पर पी क्यू आर भी दे सकता है, एक्स वाई जेड भी दे सकता है, ठीक है। जिसमें एक एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा ये एक एंगल, ठीक है। अच्छा, ए बी भी दे दिया है और ये दे दिया है। ये सब हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 2 3 4। तो इसका 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 इस सब का इस्तेमाल करके, ठीक है, हमें एंगल सी और एंगल ए का मान यानी कि वैल्यू निकालना है। लिख देंगे सोल्यूशन यानी कि हल। नाउ अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इसे करके। नाउ अब यहाँ पे देखिए बी है, तो बी यहाँ देखिए बी है तो कॉमन सेंस की बात है 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे बी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बी यही कीजिए, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि 90 डिग्री जहाँ पे नहीं वहां पे 90 डिग्री स्ट्रेट कहाँ बना है ऐसे करके, ठीक है। आधार के साथ 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे इधर से लंब गया है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए सीधा गया है। अच्छा नाउ हाँ ये आप यहाँ पे दे दीजिए ए बी सी हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे बी 90 डिग्री हो गया, ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए बी 3 सेंटीमीटर दे देंगे ऐसे 3 सेंटीमीटर। ए सी 6 सेंटीमीटर है, चलिए तो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ये लंब है और ये हो गया आपका आधार, ठीक है। ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। सॉरी ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। आपको घसना नहीं है, समझाने के लिए, आपको सब लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए। अच्छा देखिए ऐसे बोल देता हूँ, ये आधार 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 यानी कि बेस बेस बेस, ठीक। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? लंब लंब। तो ये क्या हो गया? कर्ण कर्ण। और ये क्या हो गया? आधार, ठीक। इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। इसको ऐसे भी ऐसा रूप में भी कर सकते हैं। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। यहाँ पे 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री, क्लियर। तो ये क्या हो गया? लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। थोड़ा सा घूमने मिस्टेक हो जाता है, मैंने उल्टा बोल दिया था। चलिए नाउ अब अगर ये बोलता निकालने के लिए तब तो परफेक्ट करके ये निकाल देते। तो साइड हमें थोड़ी बोल रहा है निकालने के लिए, नहीं साइड नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है निकालने के लिए? एंगल बोल रहा है निकालने। एंगल कौन एंगल? एंगल सी, ये वाला एंगल बोल रहा है निकालने के लिए, और एंगल है ये वाला, ठीक है। तो पाइथागोरस तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि पाइथागोरस निकालने से तो हमें साइड का पता चलता है ना, एंगल थोड़ी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तब हम 6 रेशियो होता है ना, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं ना, 6 sin cos tan ऐसे करके। तो हम एक बात बताइए यहाँ पे, अच्छा ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, और सेक थीटा और कोसेक थीटा, उल्टा पुल्टा हो सकता है। अब साइन का तो होता है पी बटे एच, कोस का बी बटे एच ऐसे करके होता है ना, इसका पी बटे बी, इसका बी बटे पी, ठीक है, और इसका एच बटे बी, और इसका साइन का रेसिप्रोकल होगा, एच बटे पी हो जाएगा इसका। अब बताइए इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, कौन सा ऐसा सूत्र है, कौन सा ऐसा रेशियो आइडेंटिटी है कुछ भी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा अनुपात है, रेशियो है जो हमें ये दोनों पे फिट आएगा। तो देखिए साइन है, साइन पर अगर आएगा तो कोस पर भी आएगा, साइन या कोस पर सेटिंग करेंगे, क्योंकि देखिए साइन का होता है ना पी बटे एच, तो पी हो गया सॉरी पी हो गया और एच हो गया, तो साइन पर सेटिंग करेंगे। साइन पर होगा तो कोसेक का भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम होता है, ठीक है। अच्छा ये पर सेटिंग नहीं होगा, देखिए क्योंकि कोस पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी एच, ठीक है, एच तो दिया बी गैप है, तो मतलब साइन और कोसेक पर होगा। तो मैं साइन पर करता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे चूंकि साइन थीटा और थीटा है ग्रीक लेटर से, जिसका मतलब कोण यानी कि एंगल, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। नाउ अब सी है तो साइन ऐसे लिखिए आप
या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। देखिए ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए हो गया। नाउ अब पी, तो थीटा यहाँ पे बना है, थीटा के ठीक सामने वाला पी, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब बटे एच, एच कितना, एच एच ऐसी हो गई, ठीक है। अच्छा नाउ नाउ अब यहाँ पे साइन सी, ठीक है। ये भी कितना 3 सेंटीमीटर, एसी कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे साइन सी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, या 3 एकम 3 3 2 6 यानी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 हो गया, ठीक बात। फिर यहाँ पे साइन सी, अब देखिए 1/2 किसका होता है फॉर्मूला, साइन 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब आप बोलोगे 1/2 तो और किसी का होता है, आपने यही क्यों लिया, क्योंकि इधर साइन है, इधर जो रहेगा ना, इधर जो रहेगा ना, इधर भी वही लेंगे, ठीक है। अच्छा इससे फायदा क्या हो गया, साइन उड़ गया, ठीक है। काट के सोने का नहीं, हमने नहीं मन में करा, माइंड में साइन हट गया, कितना आ गया, साइन हट गया, एंगल सी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, अब आपको होमवर्क हो गया, डू शेप बनाइएगा, इससे आगे आपको खुद आपको होमवर्क हो गया। मैं अभी 1-2 तरीका आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या है, देखिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का तीनों जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए का पूछ रहा है, मैं पहला बना देता हूँ। एंगल ए का पूछ रहा है, तो अब बताइए तीनों का जोड़ के 180 डिग्री होगा, हो ना। उसमें से 90 दिया था पहले से, ठीक है, जो 30 भी दिया था, 30 तो अभी निकाले है ना, 30 हटा देंगे। देखिए पूरा को इसको 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 जोड़ के 180 डिग्री होगा ना, दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो निकल जाएगा ना एंगल यहाँ का। अंदाजी है, देखिए 90 30 कितना हो गया, 90 30 घसरा नहीं आता, ठीक है। 90 30 9 10 11 12 120 और कितना कर देंगे 180 हो जाएगा, 60 डिग्री कैसे हो गया, अंदाजी हो जाएगा 180 डिग्री हो गया घटे 120 डिग्री हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो लिख देंगे फाइनली हेंस एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर देखिए हो भी 90 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो गया। नहीं अगर आप इसे नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर ये जो अभी मैंने बताया ऐसे करके ये जो है यहाँ पे ये वाला है ना, इस टाइप का बना 6 है, यहाँ पे 3 है और ये 90 हो गया आपको, और यहाँ पे 30 हो गया। अब यहाँ का पूछ रहा है ऐसा कौन, हाँ यहाँ का पूछ रहा है, ये दोनों वाला लगा देंगे। तो अब हमें बताइए दोनों एंगल ए का दोनों में कैसे आएगा, कौन सा आएगा, ठीक है। तो वो आप अपना लगा दीजिए यहाँ पे। हाँ एच डॉट यहाँ जो थीटा लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, लेकिन यहाँ जो थीटा रहेगा, देखिए यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर थीटा है ना, यहाँ पे अगर इसका निकालेंगे तब ये परपेंडिकुलर, तब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। यहाँ पर थीटा हो जाता है इसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा नहीं, यहाँ पर रहेगा तब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। बात समझिए, लेकिन यहाँ का अगर आप निकालोगे, ठीक है, तब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, तब ये लंब नहीं होगा, ये लंब हो गया। थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा तो अब की बार यहाँ पे बन रहा है, इसलिए ये हो गया परपेंडिकुलर। बात समझे ना, तो ये परपेंडिकुलर बेस, तो बात समझना ऐसे करते हैं, क्लियर ऐसे। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए इस दोनों के मदद से ये वाला में जब आप एंगल ए का निकालेंगे तो इस दोनों के मदद से ये निकालेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे साइड। क्यों लगा देंगे, पहले देखिए ये दोनों का काम था ना, इसलिए मैंने नहीं लगाया दिमाग, लेकिन अब तो हमें ये वाला चाहिए ही चाहिए, क्योंकि थीटा यहाँ का निकालेंगे इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, हमें ये चाहिए, ठीक है, और ये चाहिए, दो चाहिए, है ना, ये चाहिए, ये दोनों अरे तो ये दोनों ये तो कम से कम रह पे करेगा ना, बात समझिए। अरे देखिए ये थीटा का ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया ना, और ये ऐसे करके बेस हो गया, ठीक है। तो बेस ठीक है, बेस ये तो रहेगा ही, तो ये चाहिए। तो आप ऐसा फॉर्मूला आप लगाना जिसमें या तो ये दोनों आ जाए या तो ये दोनों आ जाए। तो ये दोनों आएगा फिर भी ये आपको निकालना पड़ेगा, ये दोनों लीजिएगा फिर भी आपको ये निकल जाए, ये जब ही निकल गया, ठीक है, सेम प्रोसेस इससे साथ आपको अपना बन जाएगा। नहीं तो अगर उतना माथा पचिताम हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हो गया फिनिश आंसर। एक आंसर ये, एक आंसर ये।